हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर और ये सेशन है 2025 टू 2026 का। बेटा आप सबको पता है डेप्रिसिएशन चल रहा है हमारा, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से मैं एक और आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से या उससे रिलेटेड जो भी और कुछ बचे हुए डाउट हैं उसे भी वो क्लियर कर देगा बच्चों। तो चलिए उस क्वेश्चन को जल्द से जल्दी देखते हैं। जल्दी बोल रहा हूं, जल्दी देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है और किस तरीके से हम लोग उसको करने वाले हैं। डेप्रिसिएशन का बेटा थ्योरी मैंने अच्छे से समझाया था आप लोगों को। फिर भी जिन बच्चों को डाउट है बेटा वो मेरे लेक्चर नंबर 1 से देख सकते हैं, जो इस क्लास में नए हैं, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट आता है आप लोगों को तो वो डाउट आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो बच्चों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, थोड़ा नया क्वेश्चन है, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है। तो मैं इसको क्वेश्चन को हटा दूंगा, फिर यहां पर पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से बताऊंगा बेटा। तो 1 अक्टूबर 2016 में राज कंपनी नाम से कंपनी है जो कि एक मशीन परचेस करती है जिसकी कीमत होती है 40,000 रुपीज। और 1 अक्टूबर 2018 में वो कंपनी, वही सेम कंपनी जो है एक और एडिशनल मशीन परचेस करती है जिसकी कीमत है 10,000 रुपीज। ऑन 30 सितंबर 2019 में जो फर्स्ट मशीन परचेस किया था उसका हाफ हिस्सा कंपनी ने बेच दिया है 2016 में जो परचेस किया था, ठीक है ना। सोल्ड किया है 8,200 रुपीज का। कंपनी को जो है राइट ऑफ करना है 10% पर एनम, मतलब डेप्रिसिएशन 10% लगाना है ओरिजिनल कॉस्ट पर। जो मेथड से बोला जाएगा वो उस क्वेश्चन में मेंशन जरूर होगा। तो यहां पर जो है आप लोगों को बोला गया है ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से पूरे अकाउंट को मेंटेन करना है। द अकाउंट आर क्लोज्ड एवरी ईयर 31 मार्च एज यूजुअल, ठीक है ना। शो मशीन अकाउंट फॉर 4 ईयर्स, हमें 4 साल का मशीन अकाउंट दिखाना है। इज दैट क्लियर बच्चों, बात समझ में आ रही है। प्लीज इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि मैं इसको हटाने वाला हूं ताकि मैं बोर्ड पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं बेटा। इज दैट क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। मशीन अकाउंट 4 साल के लिए बनाने के लिए हम लोगों को बोला गया है, तो हम 4 साल का मशीन अकाउंट बनाते हैं बच्चों। मैं थोड़ा सा इधर से सरकार के बना लेता हूं ताकि हमारे पास में अच्छा स्पेस रहे। ये हमारे पास में अमाउंट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास में पर्टिकुलर हो जाएगा, ये हमारे पास में डेट, फिर दोबारा अगेन अमाउंट, देन उसके बाद में दोबारा से डेट, ठीक है। ये हमारा मशीन अकाउंट, ये डेबिट साइड है बच्चों और ये क्रेडिट साइड है। ये अमाउंट है, ये हमारा पर्टिकुलर, फिर यहां पर डेट। आप सबको पता है डेप्रिसिएशन के अंदर डेट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और यहां पर ये पर्टिकुलर और फिर अगेन डेट। इज दैट क्लियर बच्चों, आ रही बात समझ में। चलो अब हमने पहली मशीन परचेस करी है 2016 में, ठीक है। 2016 अक्टूबर हमने परचेस किया है फर्स्ट को, ठीक है। टू बैंक, ठीक है, पैसे दिए हमने तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। अगर हम जनरल एंट्री करते तो कैसे करते, कोई मशीन परचेस करेंगे तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इज दैट क्लियर बेटा। जनरल एंट्री मन में आपको दोहराते हुए चलना है तो कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। इज दैट क्लियर बेटा। तो 40,000 की हमने मशीन परचेस किया, हमने 40,000 लिख दिया। अब पूरा एक साल हमने यूज किया 2016 से 17 तक, मार्च 31 क्लोजिंग आ गया इस मशीन का। हम यहां लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर 40,000 की मशीन है, उस पर 10% लगेगा बेटा। और अक्टूबर में परचेस किया, यूज भी अक्टूबर से स्टार्ट किया होगा हमने करना। तो 1 अक्टूबर से क्या बेटा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब 6 मंथ आपने पहली बार में यूज किया है मशीन को। तो हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे बच्चों, जैसे कि 40,000, ठीक है, इंटू 10 इंटू 6 कर लेंगे, फिर देन उसके बाद में डिवाइडेड बाय 100,
देन डिवाइडेड बाय 12। तो हमारे पास में 2000 रुपीज आ चुका है बेटा, तो ये हम 2000 रुपीज लिख देंगे यहाँ पर। फिर दोबारा बैलेंस करने के लिए मार्च 31 लिखेंगे बाय बैलेंस CD। मशीन की वैल्यू थी पहले 40,000, अब उसमें डेप्रिसिएशन लग चुका है 2000 का। अब मशीन की ओरिजिनल कीमत हो गई है 38,000 रुपीज। अब ग्रैंड टोटल वापस हुई, दोनों तरफ सेम आ जाएगा बेटा, ये भी 40,000 हो गया और ये भी 40,000 रुपीज हो गया। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली 40,000 लेके 2000 लेस करेंगे तो भी वैसे आएगा, तो भी वैसे आएगा, दोनों मैंने लिख दिया है। अब 2017 का क्लोजिंग है तो 2017 का ओपनिंग भी करना पड़ेगा, क्लोजिंग करके उसको नाराज नहीं कर सकते। तो यहां लिखूंगा मैं टू बैलेंस BD, इधर बाय बैलेंस ये रहा CD, इसका 38,000, यहां पर 38,000 रुपीज लिख दिया। अच्छा, हमने सेकंड मशीन कब परचेस किया था बच्चों? सेकंड मशीन हमने 2018 में परचेस किया है, तो यहां पर तो अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है, और एज इट इज हम 2017 में ओपनिंग किया तो 2018 में हम क्लोजिंग कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो 2018 में हम क्लोजिंग कर देंगे। मार्च 31 आप सबको पता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर 40,000 के ऊपर आपको 10% लगाना है, क्योंकि अब तो पूरे साल भर इस्तेमाल हुई है मशीन, तो यहाँ पर 4,000 रुपीज आ गया है। फिर हम यहाँ पर मार्च 31 लिखेंगे बाय बैलेंस CD, तो 38,000 माइनस 4,000 मतलब 34,000 रुपीज हो गया है। तो ये 38,000 रुपीज और यहाँ पर ये 38,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? अब ये अपन यहाँ उतारेंगे बेटा 2018 में अप्रैल 1 में टू बैलेंस BD कितना है बेटा? 34,000 रुपीज। फिर हमने 2018 में हमने मशीन परचेस किया है अक्टूबर 1 में, ठीक है। तो यहां लिखेंगे मशीन परचेस किया बेटा, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस मशीन के आगे लिख देते हैं सेकंड, ठीक है। 10,000 रुपीज में हमने परचेस किया है। 2018 की ओपनिंग है तो 2019 की हमें क्लोजिंग भी करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। यहां पर आगे मार्च 31 पहले निकालेंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन, ठीक है। तो फर्स्ट मशीन हमारी वही ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से बेटा, तो 40,000 इंटू 10%, तो ये हो गया हमारे पास में 4,000। हमारे पास में सेकंड मशीन है 10,000 रुपीज की बच्चों, 10% लगेगा, बट ये मशीन हमने अक्टूबर परचेस करी है तो पूरे साल भर का नहीं लगेगा, क्योंकि अक्टूबर से यूज करना स्टार्ट किया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यहाँ पर भी ये 6 महीने का ही लग रहा है बेटा, ये 6/12। इज दैट क्लियर? अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, अक्टूबर में, हाँ ठीक है। तो 10,000 इंटू 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास में बेटा कितना आ गया? 500 रुपीज आ गया। तो दोनों मशीन को मिलाकर टोटल कितना आ रहा है? 4,500। अब अपन यहाँ पर लिखेंगे मार्च 31 बैलेंस बनाएंगे इन दोनों का, तो बैलेंस CD हो जाएगा फर्स्ट मशीन का 34,000 रुपीज है बच्चों, उसमें से 4,000 गए तो 30,000 बच गए। ऐसे सेकंड मशीन है 10,000 का, उसमें से 500 चले गए तो 9,500 रुपीज हो गया है। हमने 2000 में कब बेचा है बेटा? हमने 2019 में मशीन बेचा है हमने, ठीक है, वो देखकर चलना पड़ेगा साथ के साथ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में 39,500। अब दोनों तरफ का टोटल जो है वो कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ देखो, ये आ गया हमारे पास में 44,000 और यहाँ पर भी आ गया हमारे पास में 44,000। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? चलो अच्छी बात है बेटा। इधर मेरा ये नीचे हो गया थोड़ा सा, अब मैं इसको इधर कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूँ, मतलब इधर बना लेता हूँ, आप लोग एक ही में बनाते हुए चलना, ठीक है। चलो, ये हमारा दोबारा से डेट हो गया, ये डेट का कॉलम हो गया बच्चों, ये पर्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो गया, फिर ये डेट हो गया, फिर ये हमारे पास में अमाउंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा?
अब ये 31 था हमारे पास में, मार्च 31 था बेटा। अब इधर हम दोबारा से क्या लिखेंगे, 2019 का क्लोजिंग है तो 2019 का ओपनिंग भी करना पड़ेगा, अप्रैल 1 टू बैलेंस BD करके। तो फर्स्ट मशीन हमारी 30,000 की थी और सेकंड मशीन हमारी 9,500 की थी, टोटल था 39,500। इज दैट क्लियर बच्चों? चलो, अब हमने मशीन बेच दिया है बेटा 2019 में ही। 2019 में सितंबर, हमने कौन सी तारीख को बेटा बेटा बेचा है? 30 डेट को, सितंबर 30 को हमने बेचा है। कितने में बेचा है सबसे पहले वो लिखेंगे हम। तो हम मशीन बेचते हैं तो पैसा आता है बेटा, तो बाय बैंक, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। मशीन बेचा है ना, तो क्या होगा, मशीन चली गई तो मशीन तो क्रेडिट हो जाएगा, और हमारे पास पैसे आए तो वो डेबिट हो जाएगा। तो मशीन क्रेडिट कहां हो रही है? इधर की साइड। तो इधर की साइड में आपको बाय बैंक, क्योंकि बाय साइन होता है डेबिट का, तो बाय बैंक करके आप लोग लिख दोगे। और आपने क्या करा है, फर्स्ट मशीन का हाफ बेचा है, इस बात को मत भूलना। और बेचा कितने बेटा? 8,200 रुपीज में बेचा है आपने। कितने बेचा है? 8,200 रुपीज। अब हाफ मशीन का आपको डेप्रिसिएशन भी उसी मंथ में ही, उसी डेट पर लगाना पड़ेगा जिस डेट पर आपने मशीन को बेचा है। तो ये एक मिनट, डेप्रिसिएशन। इज दैट क्लियर बेटा? अब हमने मशीन खरीदा था 40,000 में, ओरिजिनल कॉस्ट है तो ओरिजिनल वैल्यू पे लगेगा, तो हाफ मशीन कितना हो गया? 20,000। ठीक है ना, 40 का हाफ 20,000, 10% बेटा। और सितंबर 30 तक आपने यूज कर लिया है, तो आपके पास मशीन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और पूरा सितंबर रहा है, मतलब 6 महीने आपने इस्तेमाल किया है बेटा। तो यहां पर ये 6/12 आ जाएगा। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 20,000 इंटू 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 12, मतलब 1,000 रुपीज का आपका डेप्रिसिएशन लग गया है। अब बेटा अपन क्या करेंगे, इसका बैलेंस पता करेंगे। बट बैलेंस कैसे पता करेंगे? बट डायरेक्टली हम बैलेंस नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, वो इसी का ही बैलेंस होता है बेटा। ठीक है ना, तो वो कैसे पता लगाएंगे? देखो यहां पर लिख देता हूं मैं पहले तो, सितंबर 30 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, ये अपन लिखेंगे बेटा यहां पर। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो, अपन यहां पर समझने वाली बात है। अब अपन जब अपन बेच रहे हैं तो अपने पास में बेचने वाली मशीन का बैलेंस होना चाहिए, बट उसमें हम बाय बैलेंस CD करके नहीं लिखते हैं। जब भी कोई मशीन बेचते हैं हम लिखेंगे या तो लॉस हुआ है तो लॉस लिखेंगे, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट लिखेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो बेटा वर्किंग नोट में समझाता हूं मैं आप लोगों को। देखो, और यहां पर आप ओरिजिनल कॉस्ट लोगे जो अभी आई है हमारे पास, मतलब जिसको बोलते हैं करंट वैल्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? करंट वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास में जो बैलेंस है, बैलेंस हमारे पास में 2019 अप्रैल 1 का है ना, फर्स्ट मशीन का कितना बैलेंस है बेटा? 30,000। ये देखो, ये रहा 30,000। ये मशीन बेची बेटा आपने, इसकी करंट वैल्यू 30,000 है पूरी मशीन की। हाफ ऑफ 30,000 कितना हो जाएगा बेटा? 15,000 रुपीज। इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, अब डेप्रिसिएशन हाफ 15,000 पे नहीं लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है ना बेटा, तो उसी पे ही लगेगा। तो 20,000 हाफ मशीन हो गई। इज दैट क्लियर बेटा? 10% हो गया बेटा, और सिर्फ 6 महीने हमने मशीन को यूज किया है बेटा। तो 20,000 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है बेटा, तो हमारे पास में 1,000 आ गया बेटा। तो हम ये 1,000 रुपये क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे, तो मशीन की कीमत आ गई 14,000 रुपीज। ये क्या हो गया बेटा? तो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ उसको, ये 14,000 रुपीज है। ये हमारे पास में मशीन की, हाफ मशीन की करंट वैल्यू है। क्या है बेटा? ये हाफ, मैं यहां से लिख देता हूं, हाफ मशीन करंट वैल्यू कितनी बेटा? 14,000 रुपीज हाफ करंट मशीन की वैल्यू हो गई बेटा। ठीक है, अब इसमें से आप लेस कर दोगे सेलिंग प्राइस, लेस सेलिंग प्राइस।
अब सेल कितने में किया आपने? 8,200 रुपीज में। अब देखो आपके मशीन की कीमत कितनी है बेटा? करंट वैल्यू, हाफ मशीन की करंट वैल्यू है 14,000 रुपीज। आपने मशीन को बेचा है 8,200 रुपीज, मतलब कम में बेचा है, तो आपको नुकसान हो गया बेटा। कितने का नुकसान हुआ? 8,200 माइनस कर देंगे तो 5,800 रुपीज का आपको क्या हो गया बेटा? नुकसान हो गया। इज दैट क्लियर बेटा? तो आपको 5,800 का नुकसान हो गया, जो कि हम यहां पर लिख देंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 5,800 रुपीज। अब ये हाफ मशीन का तो सारा हमने जो है कैलकुलेट करके रख दिया है बेटा, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा हाफ मशीन का, ठीक है। इसका डेप्रिसिएशन भी लगा दिया, इसका बैलेंस जो है लॉस में जा रहा था वो भी हमने लिख दिया। अब हमारे पास में हाफ मशीन पहली वाली बची हुई है और पुरानी जो जो सेकंड मशीन है वो भी बची हुई है, तो इनका डेप्रिसिएशन, तो बेटा इनका डेप्रिसिएशन 2020 में मार्च 31, क्योंकि 19 का ओपनिंग है तो क्लोजिंग कब होगा? 20 में होगा। वो तो बीच में मशीन बेचनी पड़ी तो उसका हिसाब हमने यहां पर लिखा है। अब मैं यहां पर लिखूंगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन। अब देखो बेटा 40,000 की हमारी मशीन थी, राइट बच्चों। उसमें से आधी बेच दी, तो आधी तो पूरे साल भर यूज करी ना हमने, तो उस पर तो पूरा हम 20,000, आधी मतलब 40 का आधा 20,000 रुपए, उस पर तो हम 10% पूरा पूरा लगाएंगे क्योंकि हमने पूरे साल इस्तेमाल करी है। दूसरी मशीन हमने कब परचेस की थी बेटा? हमने पिछले साल परचेस करी थी 10,000 में। अभी उसमें ओरिजिनल में लगेगा बेटा, तो 10,000 पर अब पूरे साल भर इस्तेमाल हुई है बेटा, तो वो 1,000 रुपये हो गया। तो ऐसे करके 3,000 रुपये टोटल डेप्रिसिएशन लगा है बेटा। इज दैट क्लियर? चलो अब बैलेंस करके, और अगर हमारे 4 साल कंप्लीट हो रहे तो क्लोज कर देंगे। तो देखो 1 2 3 4, हाँ ये लास्ट साल चल रहा है हमारा, ठीक है। अब हम बैलेंस कर देंगे बेटा। अब यहां पर क्या, क्योंकि हमने आधी मशीन बेच दी है ना बेटा, तो आधी मशीन का बैलेंस लिखना है हमें। अब वो किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। फर्स्ट मशीन का बैलेंस देखो बेटा, आप लोग इसका जो है बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको रब करके नया बनाऊंगा यहां पर, ठीक है। चलो ये अब अपन क्या करेंगे बेटा, बैलेंस निकालना है ना अपन को, तो बैलेंस निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? तो बैलेंस निकालने के लिए अपन को हाफ ऑफ मशीन का देखना पड़ेगा भाई, हाफ ऑफ मशीन पर अभी तक हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाया है, उसको लेस कर देंगे तो हमारे पास उसकी करंट वैल्यू आ जाएगी रिमेनिंग बैलेंस की जो बची हुई है। तो यह लिखेंगे बैलेंस वैल्यू ऑफ करंट रिमेनिंग फर्स्ट मशीन, जो बच गई है ना बेटा हमारे पास में, उसकी जो है हमारे पास में जो है यहां पर बैलेंस निकालना है अपन को, ठीक है। तो हमारे पास में जो बैलेंस है वो करंट वैल्यू तो कितना हो जाएगा बेटा, वही कैलकुलेट अपन को यहां पर करना है, ठीक है। अब देखो हमारे पास में यहां पर ओरिजिनल वैल्यू तो है, वो है सर 20,000, क्योंकि 40,000 की मशीन परचेस करी थी बेटा, तो 40 में से 20,000 की मशीन बेच दी, तो अभी हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू कितनी की बची मशीन की? 20,000 की बची हुई बेटा। अब इस 20,000 में आपने 4 साल तक कितना इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगाया? सिर्फ हाफ मशीन पर, क्योंकि हाफ तो बेच चुके, उसका सारा एडजस्टमेंट हमने यहां पर कर ही दिया। अब हाफ मशीन बची है, उस हाफ मशीन का हमें बैलेंस निकालना है बेटा। क्या निकालना है? बैलेंस निकालना है। तो हाफ मशीन का बैलेंस, जो बची हुई हाफ मशीन, उसका बैलेंस कैसे निकालेंगे? उसका निकालेंगे कि जब से परचेस करी है और अब तक हम उस हाफ मशीन, सिर्फ हाफ मशीन जो हमने नहीं बेची है, उस पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमें 4 साल का कैलकुलेट करना है बेटा। तो देखो बेटा यहां पर डेप्रिसिएशन अपन लेस करेंगे ना, तो यहां पर लेस डेप्रिसिएशन लिख देता हूं मैं, ठीक है। अक्टूबर 1 2016 टू 2000 मार्च 31 2017, 20,000 इंटू 10% इंटू 6/12। इज दैट क्लियर बेटा? ये निकाल लेंगे अपन। 20,000 इंटू 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 12 हो गए 1,000 रुपीज, ठीक है बच्चों। उसके बाद में बेटा यहां पर अप्रैल 1 2017 टू मार्च 31
2018। अब तो बेटा पूरे साल भर मशीन यूज हुई है बेटा, तो इस पर हम पूरा 10% लगा देंगे, तो ये हो गया 2000। उसके बाद में बेटा अप्रैल 1 2018 टू मार्च 31 2019, इस पर भी सेम बेटा पूरे साल इस्तेमाल हुई है मशीन, तो ये भी 2000 रुपये हो गया बेटा। ठीक है ना, लास्ट 2019-20 तक जा रहा है बेटा, देखो 2020 तक, अगर नहीं दिख रहा तो मैं साफ लिख देता हूँ यहाँ पर 2020 तक। ठीक है, तो इस पर भी लगा देंगे बेटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसका ना, ये तो यहाँ पर ये अप्रैल 1 2019 टू मार्च 31 2020 तक, यहाँ पर भी 20,000 की मशीन पूरे साल भर इस्तेमाल हुई है बेटा, तो इस पर भी 2000 रुपये। तो बेटा देखो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 2, 2, 4, 5, 6 और 7,000 रुपीज हो गया। ठीक है बेटा, तो अब अपन क्या करेंगे, अपने पास में जो ओरिजिनल वैल्यू है 20,000, उसमें से लेस कर देंगे टोटल डेप्रिसिएशन 7,000 रुपीज, तो हमारे पास में जो करंट वैल्यू होगी वो आ जाएगी 13,000 रुपीज। कितना आ जाएगा बेटा, 13,000 रुपीज आ जाएगा बेटा। बस ये आ गया हमारा बैलेंस का इसका 13,000 रुपीज, और सेकंड मशीन का तो हम आराम से निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास में 9,500 गिवन है, इसमें से 1,000 लेस करेंगे तो 8,500 रुपये ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको प्लस कर देंगे, 13,000 रुपीज प्लस 8,500 टोटल हो गया 21,500। बस अब इसको क्लोज कर देंगे बच्चों, उसमें क्या है, अब इधर का टोटल करोगे ना तो इसके टोटल के बराबर आएगा, भले चेक कर लो आप, देखो 8,200, 1,000, फिर उसके बाद 5,800, उसके बाद में 3,000 और उसके बाद में 21,500। कितना है बेटा, 39,500, इधर भी 39,500 है, तो यहाँ लिखेंगे 39,500, यहाँ पर भी 39,500 रुपीज लिखेंगे। इज दैट क्लियर, बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? तो इस तरीके से जब भी हम कोई मशीन का एक छोटा सा पार्ट बेचते हैं तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेटा। अगर समझाने के तरीके में अगर कोई आपको चीज समझ में नहीं आती है तो आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं, हम उसके ऊपर भी पूरा अप्लाई करने की कोशिश करेंगे बेटा। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो बेटा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, और लाइक जरूर करना बेटा, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चे।